Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So today is 14 July 2020. Let's start the newspaper analysis. So the first news is हाँ ये रिगार्डिंग पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में ही है। तो इसमें मैं दो तीन चीज़ आपको खास बता देता हूँ। 2-3 दिन से न्यूज़ कवर हो रही थी। तो बस एक तो ये है कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल आपने सही आंसर दिया था, सबने जितने लोगों ने आंसर दिया है कि ये केरला में है। तो इसमें खास बात जानने की क्या थी, एक तो इसमें एक वर्ड का जिक्र हुआ है कि शेवित क्या चीज़ होती है। तो शेवित जो त्रावणकोर फैमिली है उन्हीं को इसको कार्यभार दे दिया, इसको संभालने का जो डिसीजन आया। तो शेवित कुछ नहीं है, शेवित होते हैं मैनेजर या कस्टोडियन ऑफ द आइडियल। ये दो वर्ड आपको ध्यान रखना है कि शेवित कौन होते हैं, या तो मैनेजर होते हैं, कस्टोडियन ऑफ द आइडियल होते हैं। तो जो त्रावणकोर की रॉयल फैमिली थी उन्हीं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि यही लोग देखभाल करेंगे टेम्पल की। इसमें दूसरी बात खास जानने वाली बात क्या है कि इसमें अमेंडमेंट का जिक्र हुआ है, 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या होता है, एंड कर दिया था प्राइवेट पर्सेस को। प्राइवेट पर्सेस क्या होता है कि ये जो रूलर्स होते हैं यही देख रहे होते थे, पहले से चला आ रहा था कि जितने टेम्पल्स हैं उनको रूलर्स ही चला रहे थे, उनके पुश्तें फिर चला रहे थे। तो इसको ख़त्म कर दिया था कि अब इनको कोई बोर्ड या कोई कमेटी चलाएगी, ये लोग नहीं चलाएंगे। बट 26 अमेंडमेंट एक्ट पर ये टेम्पल इसमें नहीं आ पाया था। ये 26 अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1971 में हुआ था। तो 1971 में ही मना कर दिया था कि इससे पहले का तो चलता रहेगा, लेकिन 1971 के बाद हम किसी सक्सेसर को अलाउड नहीं करेंगे कि कोई किसी टेम्पल को रन करे। दूसरी बात इस डिसीजन में जो खास आई है कि इसमें बोला गया कि ये टेम्पल है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, एक पब्लिक टेम्पल है। ये तो क्लियर है कि भाई सरकारी टेम्पल है, इसमें भले आप लोग कर लो, कमिटी को हैंडल करो, लेकिन है ये सरकारी टेम्पल। दूसरा इसमें क्या बोला कि एक कमिटी बनाई जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी। ये देखिए आप यहाँ लिखा हुआ ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी बनाई जाएगी विद द इसमें क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा वहीं का, तिरुवनंतपुरम का। और इसमें जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो रॉयल फैमिली मेंबर्स हैं, ये इसके ट्रस्टी होंगे। तांत्री होगा जो मतलब उसमें पूजा पाठ जो करता है वो, और नॉमिनी होंगे फ्रॉम द स्टेट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। तो ये खास जानने वाली बात ये नहीं है कि कौन कौन है, बस ये ध्यान रखना है कि रॉयल फैमिली को मिल गया, इसको हेड कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज करेगा तिरुवनंतपुरम का। इससे आगे बढ़ के बाद मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगा कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को बनाया किसने था। तो इसको जो हैंडलशिप कर ली थी इसकी, तो वो करी थी किंग मार्तंड वर्मा में। किंग मार्तंड वर्मा को आप याद रखेंगे, किंग मार्तंड वर्मा ने इसको दोबारा रीबिल्ड करा था। यही क्वेश्चन बनेगा, हु रीबिल्ड दिस टेम्पल। तो किंग मार्तंड वर्मा ने इसको रीबिल्ड करा था। क्यों करा था, क्योंकि इसमें आग लग गई थी, इस टेम्पल में आग लग गई थी फ्रॉम 1686। तो मार्तंड वर्मा ने इसको रीबिल्ड कर दिया था। उसके बाद ये चलता चला आ रहा है। तो मार्तंड वर्मा जब रीबिल्ड कर दिया, लेकिन वो उसको हैंडल कब उन्होंने शुरू करा, उसकी बागडोर अपने हाथ में कब ली, वो 1750 में ले ली। पहले इसको रॉयल फैमिली चला रही थी, उसके बाद मार्तंड वर्मा ने इसको दोबारा रीबिल्ड करा, फिर उन्होंने इसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली और उनको टाइटल मिल गया पद्म बधासा, पदम के दास, पदम दास ऐसे करके बोल सकते हैं, पदम दास करके लिखा हुआ है, तो हम तो शॉर्ट में ये बोलेंगे पदम के दास। तो मार्तंड वर्मा को टाइटल मिला था। एक क्वेश्चन फिर आपका ये बन गया कि किसको टाइटल मिला, पद्मनाभ दास, तो ये मार्तंड वर्मा को मिला है। ये एक तो कमेटी ये फॉर्म्ड होगी जो उसका रख रखाव करेगी। दूसरी कमेटी शॉर्ट टर्म के लिए फॉर्म्ड हो रही है, वो रिटायर्ड जज होगा उसमें हाई कोर्ट का। उसका काम क्या है कि वो डिसाइड करेगा कैसे, एक इसमें वॉल्ट है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। एक ऐसे करके अगर आप समझे टेम्पल है, तो इसमें बहुत सारे चारों तरफ वॉल्ट्स हैं। इन वॉल्ट्स में बहुत सारा खजाना है, जैसे ए मान लीजिए, जैसे बी मान लीजिए, जैसे सी मान लीजिए, जैसे डी मान लीजिए। तो एक इसमें वॉल्ट है जो बी है, वो अभी खुला नहीं है, उसमें लोग मानते हैं कि बहुत सारा खजाना है, रिचेस्ट अमंग द टेम्पल वॉल्ट्स। तो ये अभी खुला नहीं है। तो ये जो कमेटी डिसाइड हो रही है, दूसरी वाली कमेटी, ये डिसाइड करेगी कि इसको खोलना है कि नहीं, और इसका ऑडिट करेगी। पिछले 25 साल से इसका ऑडिट नहीं हुआ है, तो इसका ऑडिट करना पड़ेगा, इसको पूरा ऑडिट करेगी कि इसमें कितना पैसा है, कितना कितना नहीं है। और इसमें जितने भी कंडक्ट होते हैं, जितने भी कस्टम होते हैं, उन सब का ध्यान यही कमेटी रखेगी, जो सेकंड कमेटी। पहली कमेटी उसे डिस्ट्रिक्ट जज हेड करेंगे, आपको याद रखना, पहली कमेटी को डिस्ट्रिक्ट जज, दूसरी कमेटी को रिटायर्ड जज, जो हाई कोर्ट के हैं रिटायर्ड जज, वो हाई कोर्ट के वो हैंडल करेंगे। तो आपको दो ही चीज़ ध्यान रखनी है, 6 बात मैनेजर है, कॉन्स्ट अमेंडमेंट है, 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। और मैं आपको इसमें डिटेल जानकारी देता हूँ, अच्छा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से एक अच्छा एक टॉपिक निकल के आता है, तो आप जितना जान सकें जान लीजिए। ये मैं थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ कि किससे रिलेटेड है। एक तो लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है, आपको पता है, तिरुवनंतपुरम केरला में, ये आपको पता है। ये शालीग्राम स्टोन से बना है। शालीग्राम बहुत अच्छा पत्थर होता है, काले रंग का पत्थर होता है, बहुत शाइनी पत्थर, तो उससे बना है। और इसमें विष्णु जी हैं, विष्णु जी पता है, वो आप सबको पता है विष्णु जी हैं, लेकिन इसमें 100 सर्पेंट्स उनके ऊपर हैं, 100 सांप, वो लेटी हुई मुद्रा में, और उनके ऊपर 100 सांप हैं, ऐसे करके दिखाया गया है इस टेम्पल के अंदर। ये चेरा और द्विविदियन स्टाइल है। ये एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, आप मार्क लगा लीजिए यहाँ पे कि
किस फॉर्म में? चेरा एंड द्रविडियन स्टाइल। तो बस क्वेश्चन में कंफ्यूज यही होगा, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल नागर स्टाइल में कि द्रविडियन स्टाइल में, तो इसका आंसर है द्रविडियन स्टाइल। और इसको रूलर ऑफ त्रावणकोर को मैंने बता दिया पद्मनाभ कौन है? किंग मार्तंड। आपको क्या रखना याद ना, किंग मार्तंड ने पद्मनाभ। और ये 26 कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बता दिया है, जिसमें अबॉलिश हो गई थी प्रिवी पर्सेस। तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन हो गया। आपने अगर प्रीवियस ईयर सीएपीएफ या सीडीएस के क्वेश्चन दिए होंगे तो उसमें ये लिख के आ रहा था कि 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेटेड टू ऐसे ऐसे एक बार लिख के आ गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू। तो इस बार चांसेस है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में जिक्र हुआ है तो इसमें कुछ नहीं होता। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि किससे रिलेटेड है, तो इसमें अबॉलिश हो गई थी प्राइवी पर्सेस को। प्राइवेट पर्सेस में आपको बता चुका हूँ, जो सक्सेसर होते थे किंग्स के वही रूल करते थे टेम्पल को, तो वो चीज़ खत्म कर दी गई थी। ये बोला गया था कि अब सरकारी इसके लिए कमेटी बनाएगी, कोई इसका किंग के जो सक्सेसर हैं वो इन टेम्पल्स पर रूल नहीं कर सकते। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अब ये जो द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो द्रविडियन आर्ट स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है वो मेनली साउथ इंडिया में पाया जाता है। तो मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ, है बहुत डिटेल टॉपिक। आप बोलेंगे तो आर्ट एंड कल्चर का एक सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, उसमें हम ये डिटेल हम ये लोग बता देंगे क्या कैसे होता है। तो मैं आपको इधर शॉर्ट में बता देता हूँ। गोपुरम होता है, गोपुरम होता है गेटवे, गोपुरम होता है एंट्रेंस, गेटवे को बोलते हैं। मंडप, मंडप ये बीच का रास्ता होता है, जो गेटवे से लेकर श्राइन तक, टेम्पल तक जाने के लिए रास्ते में मंडप बनाया जाता है। विमान, विमान देखिए ये होता है जो ऊपर ये पिरामिड शेप का है, इसको हम बोलते हैं विमान। अच्छा, ये विमान जो है वो स्टीप है, एकदम सीधा है, देखिए आप बिल्कुल सीधा है। एक जो होता है नागर स्टाइल जो हमारे नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं उसमें भी ऐसी होता है, लेकिन वो कर्व होते हैं। तो डिफरेंस मैं आपको यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो द्रविडियन और नागर स्टाइल में यही है कि ये जो हमारे द्रविडियन स्टाइल के साउथ इंडियन में एकदम स्टीप है, और जो हमारे नॉर्थ इंडिया में होते हैं वो ऐसे कर्व्ड होते हैं, होते दोनों पिरामिडली शेप है। तीसरा है शिखर, शिखर आपको ऊपर दिख रहा है कलश टाइप, ये क्राउनिंग एलिमेंट होता है किसी भी टेम्पल का, ये ऑक्टागनल शेप में होता है। यहाँ फिर नहीं लिखा है तो मैं आपको बता दें, ऑक्टागनल शेप, याद रखिएगा ऑक्टागनल शेप में होता है। और ये गर्भगृह जहाँ हमारे डीटी को रखा जाता है, बस इसमें यही जान सकते हैं आप लोग। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी कि अभी इंडिया जो है आपको पता है चाबहार पोर्ट बना रहा था ईरान में। ये आप सबको पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि इंडिया की मदद से ईरान में हम चाबहार पोर्ट बना रहे थे ताकि हम मिडिल ईस्ट में जा सकें। तो अभी क्या हुआ, इंडिया जो ये बीच की रेलवे लाइन आपको दिख रही है जो यहाँ से जा रही थी चाबहार पोर्ट से और जहदान के बीच में, तो इंडिया ने और ईरान के बीच में MOU साइन हुआ था बाय ईरानियन गवर्नमेंट और इरकोन, ये इंडियन रेलवे की है, इनके बीच में एक MOU साइन हुआ था कि हम आपके बीच की रेलवे लाइन डाल देंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इन सरकार ने पैसा ही नहीं दिया है तो अब ईरानियन गवर्नमेंट खुद बोली है कि हम आपसे नहीं ले रहे, हम आप खुद बनाएंगे। तो आपको बस 2-3 चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तो चाबहार पोर्ट कहाँ है, ईरान में, इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से बनना है। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ये पोर्ट से लेके दिलाराम जो अफगानिस्तान में जा रहा है, ये रेल और रोड रूट दोनों है। तो ये जारंज से लेके जो दिलाराम है ये तो हमारा रोड रूट है जो अफगानिस्तान के अंदर है, और जारंज से लेके ये जो है ये हमारा रेल रूट है। तो अभी जो रेल रूट डल रहा है वो गल्फ ऑफ ओमान से लेके जहादेन तक डल रहा है। तो ईरानियन गवर्नमेंट बोल रही है कि हम खुद डाल लेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए हैं। किसके बीच में साइन हुआ था, तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इसके बीच में साइन हुआ था और ईरानियन गवर्नमेंट के बीच में। ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान, ताकि हम अफगानिस्तान में जा सकें यहाँ से। ऑल्टरनेट रूट था क्योंकि हम यहाँ से तो जा नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान बीच में पड़ता है, तो हमने सोचा ऐसे हम घूम के जा सकते हैं। लेकिन अब सरकार पैसे नहीं दिया तो ईरानियन गवर्नमेंट खुद बना रही है। इधर एक दूसरा पोर्ट भी है गवादर पोर्ट, तो ये पाकिस्तान बना रहा है, पाकिस्तान का एक पोर्ट है, वो चाइनीज़ की हेल्प से इन्होंने बनाया। तो ये 2 पोर्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आ जाता है गवादर पोर्ट फिर चाबहार पोर्ट, मैच द कॉलम में, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि गवादर पोर्ट कहाँ पर है, चाबहार पोर्ट कहाँ पर है। तो ये 2 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। अभी ये इसमें एक रेलवे लाइन का जिक्र है, ये जहदेन जरांज करके एक, और एक है चाबहार पोर्ट टू जहदेन। ये एक तो ये है चाबहार पोर्ट टू जहदेन रेलवे लाइन, और एक हो जाएगी जहदेन टू जारांज। तो 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, ये एक मॉनसून से रिलेटेड न्यूज़ थी, अच्छा एडिटोरियल था, लेकिन मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताऊंगा। एडिटोरियल में तो ये लिखा गया है कि इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई है तो फार्मर्स को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसमें 1-2 चीज़ अच्छी लिखी हुई है। एक तो इसमें अम्फन का जिक्र हुआ है, साइक्लोन अम्फन, अभी आपको पता है बे ऑफ बंगाल की तरफ में आ गया था। तो इसके बारे में आप मुझे बताएंगे साइक्लोन अम्फन का नाम अम्फन जो है वो किसने दिया है, किस कंट्री ने इसको नाम अम्फन दिया है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा। तो इसमें एक तो साइक्लोन अम्फन का जिक्र है, और ये बताया कि कैसे कैसे मानसून आता है, कैसे जाता है। इतना इस साल बोल रहे हैं कि 14% जो है वो मानसून बढ़ गया है तो फार्मर्स को बहुत फ़ायदा होगा।
तो मैं आपको बता देता हूँ कि मानसून दो टाइप से होता है इंडिया के अकॉर्डिंग। मानसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सेबल ऑफ विंड। आप ध्यान रखते हैं मानसून का मतलब क्या होता है। मानसून का मतलब होता है सीजनल, सीजन के अकॉर्डिंग जो हमारी विंड्स हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। सीजनल रिवर्सेबल ऑफ विंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों तरह के मौसम पाए जाते हैं। एक तो एक्सट्रीम समर भी पाया जाता है, एक्सट्रीम विंटर भी पाया जाता है। तो जैसा हमारा मौसम होता है उसके हिसाब से हमारी विंड जो है वो अपोजिट हो जाती हैं। दो तरह के मानसून होते हैं इंडिया में, एक तो साउथ वेस्ट मानसून, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून ये वाला मानसून है, यहाँ हमारा रीजन ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन ये बोल रहे हैं यहाँ गर्म हो जाता है, हाई प्रेशर जो है वो जनरेट हो जाता है। इंडिया में जो होता है वो लो प्रेशर होता है। तो आपको जैसे पता है कि विंड जो फ्लो होंगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होंगी। तो यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो यहाँ से विंड फ्लो होंगी तो टू ब्रांचेस में जाती हैं। एक तो केरला महाराष्ट्र वाली ब्रांच से जाएगी, एक ही हमारी घूम के ये वाली ब्रांच से जाएगी जो हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है। तो आपको इसमें दो चीज़ ध्यान रखनी है कि दो ब्रांचेस में जाती हैं और ये दोनों कन्वर्ज जो होती हैं वो हमारे नॉर्थ इंडिया में हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा बारिश भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी, अगर बारिश अगर होगी ढंग से तो तभी होगी जब ये दोनों ब्रांचेस कन्वर्ज हो जाएंगी, तो यहाँ बहुत अच्छी बारिश होती है। तो ये हमारा होता है साउथ वेस्ट मानसून। दूसरा होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है जिसे हम बोलते हैं मानसून उतरता हुआ, सर्दियों के टाइम पे होता है। ये समर के टाइम पे जो हमारा साउथ वेस्ट है ये हमारा विंटर के टाइम पे। विंटर के टाइम पे क्या होता है कि हमारा यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है, यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो चीज़ है मैं आपको बता दूं कि अगर सूरज यहाँ ज़्यादा गर्मी दे रहा है तो लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म हो रही है तो यहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा। यहाँ गर्मी इतनी जल्दी नहीं हो पा रही है क्योंकि पानी देर से गर्म होता है तो यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा। तो फिर ये हमारी दोबारा विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर फिर इधर चलने लग जाएंगी। ये विंटर के टाइम पे होता है। तो यहाँ इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस वाले रीजन में होती है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो साउथ वेस्ट मानसून, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये दो ब्रांचेस में जाता है, ये सिंगल आ जाता है। ये हाई प्रेशर लो प्रेशर होता है, आप सबको पता ही है। तो इसमें न्यूज़ में बस यही था। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है IMD, वो मैं आपको बता देता हूँ IMD क्या चीज़ है। हाँ, IMD मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। इसकी केवल मिनिस्ट्री जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी प्रिंसिपल एजेंसी यही है। इसके तीन काम है, एक तो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन देता है, दूसरा वेदर फोरकास्ट करता है, तीसरा सिस्मोलॉजी। तो तीन काम है इसके। एक तो ऑब्जर्व करता है, जितनी भी हमारी चीज़ें उनको ऑब्जर्व करेगा जो भी मेट्रोलॉजी से रिलेटेड है। दूसरा हमारा वेदर से फोरकास्टिंग से रिलेटेड जितनी चीज़ें वो सब ये करेगा। और तीसरा है सिस्मोलॉजी। ये आपको तीन चीज़ ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये काम IMD का होता है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो न्यू दिल्ली में। मैक्सिमम हेडक्वार्टर आप देखेंगे न्यू दिल्ली में। इसकी जो सब्सिडरी है वो एक तो है रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर चेन्नई, एक है IITM। ये IITM जो है वो पुणे में, यहाँ नहीं लिखा है, मैं आपको बताया था IITM ये पुणे में। ये दो इसकी रीजनल सब्सिडरी। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर का जिक्र हुआ है। तो अभी हमारे पास, जैसा आपको पता है, इंडिया के पास केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको हम बोलते हैं विक्रमादित्य। ये यहाँ पे लिखा है विक्रमादित्य। अभी एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये भी हमने रशिया से लिया है। क्वेश्चन यही बनेगा कि विक्रमादित्य किससे हमने डील साइन करी थी, तो रशिया का था। लेकिन जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हम इंडिजीनियस बना रहे हैं। अभी इधर ही जिक्र हुआ है एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1, जिसका नाम हम रख रहे हैं विक्रांत। जो इंडिजीनियस है उसको हम 2022 तक बना लेंगे। तो दो हैं हमारे पास अभी। तो एक जैसे एक तो है विक्रमादित्य, ये हमारा रशिया की मदद से बन गया है, इधर लिख लो रशिया। और अभी हम इंडिजीनियस जो बना रहे हैं उसका नाम है विक्रांत। ये विक्रांत बना रहे हैं जिसको हम 2022 तक बना देंगे। तो दो चीज़ें इसमें, एक इसका भी जिक्र हुआ है, हेलीकॉप्टर या प्लेन जो भी आप बोले, प्लेन या फाइटर जेट MiG-29KS। तो ये भी हमने रशिया से लिए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे एक अपाचे हेलीकॉप्टर का भी लास्ट वीक जिक्र हुआ था तो हमने US से लिए, आपको ये ध्यान होना चाहिए। ऐसे MiG-29 के तो हमने रशिया से लिए। अभी इनको भी रिप्लेस करने की बात हो रही है ट्विन जेन एयरक्राफ्ट कैरियर से। तो अभी उसका नाम नहीं है इधर लिखा हुआ, वो जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। बस आप ये शॉर्ट ध्यान कर लीजिए कि अपाचे तो है वो हमने US से लिया था, MiG-29 के हम रशिया से ले रहे हैं। ये हमारी दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक तो विक्रमादित्य, ये भी रशिया की मदद से हमने चला रखा है, यही अभी हमारा चल रहा है। और फर्स्ट इंडिजीनियस जो हम बनाने जा रहे हैं वो विक्रांत बना जा रहे हैं, 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, ये एक पोर्ट का जिक्र हुआ था तो मैंने सोचा आपको बता दूं कोस्ट का। काकीनंदा कोस्ट कहाँ पर है? काकीनंदा कोस्ट कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। तो आपको ये ध्यान रखना है बस, ये कोस्ट कहाँ पर है। तो मैंने सोचा अच्छा न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि कभी कभी CAPF बहुत पोर्ट से रिलेटेड सवाल बहुत करता है। आप देखिएगा पोर्ट्स जो है बहुत बार मैच द कॉलम में आ जाते हैं, बहुत बार कोस्ट। ये दो तीन टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ। एक है टॉपिक बहुत फेवरेट है उनका, मैनग्रूव्स से रिलेटेड, कि मैनग्रूव्स कहाँ पाए जाते हैं। आप
एक दूसरा जो उनका टॉपिक बहुत मुझे हमको सडनली ध्यान आ गए पोर्ट से रिलेटेड, एक आप देखेंगे इंडिया का मैप ऐसे है, आप देखें नीचे से इंडिया का मैप ऐसे, तो वो क्वेश्चन आप देखिएगा जोग्राफी से रिलेटेड, वो इतने रीजन से होंगे। तो अगर आप मैप देखते हैं या मैप कुछ सी करते हैं तो आप इतना रीजन पे खास ध्यान रखिए। इधर हमारा लक्षद्वीप वाला, इधर अंडमान निकोबार आइलैंड। आप अगर हमारे स्टडी फंडा को फॉलो करते हैं तो हमने इनके लिए सेपरेट एक टॉपिक बनाया हुआ है। अंडमान के लिए एक टॉपिक है और लक्षद्वीप के लिए एक टॉपिक, एक पेपर है, उस पर पूरी डिटेलिंग है। अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझा भी दूंगा। तो इतने पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान रखा करिए। पिछली बार एक क्वेश्चन था कि पाक स्ट्रेट, पाक बे और एक और था कोई पाक करके था, वो भी उनको ऑर्डर में लगाइए। तो ये नीचे थे तीनों, बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, तो आपको नीचे का ही ध्यान रखना है हमेशा ये, अगर आप इंडियन मैप अगर कभी कभी देखते भी हैं तो। सो ये हमारी न्यूज़ हो गई है, छोटी सी न्यूज़ थी। एक ये भी छोटी सी न्यूज़ है कि अभी इंडिया चाइना की आपको पता है लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो अभी टॉक्स चल रही हैं। तो एक इधर ये गांव का जिक्र होता है चूशुल, तो आपको पता होना चाहिए चूशुल कहाँ पर है। तो लेह लद्दाख में ही है, लेह में ही है, इंडिया की टेरिटरी है। कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि चाइना में, नहीं, चूशुल जो है लेह लद्दाख की टेरिटरी, बस आप इतना ही ध्यान रखिए। न्यूज़ तो अभी तो यही है कि बस बातें चल रही हैं, कुछ नेक्स्ट न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट न्यूज़ इस आइए, मैंने PIB से उठाई है, कल परसों ये न्यूज़ आई थी। तो यहाँ हम आपका 100% कवरेज देंगे। आप देखिए कहीं की कोई न्यूज़ नहीं छूटेगी। अगर हिंदू में कोई आर्टिकल आ रहा है या एक्सप्रेस में कोई आर्टिकल आ रहा है या PI में आ रहा है, तो हम सब कवर करेंगे। ये हो सकता है कि आज की न्यूज़ हमने कल कवर कर दी, कल की न्यूज़ हमने परसों कवर कर दी, लेकिन कवर सब करेंगे। हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो एक PIB में बहुत अच्छी न्यूज़ थी असीम, तो इसकी फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मैपिंग। ये किसकी स्कीम है? MSD की। ये आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है। एक चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको उतना ही बताऊंगा जो एग्जाम में आएगा। तो यही आएगा कि असीम ऐप किससे रिलेटेड है, किसने बनाया, तो MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, क्योंकि स्किल्ड का ही बोल रही है। डेफिनेशन में लिख रहा है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। इसमें कुछ नहीं है, जितने स्किल्ड पीपल को सरकार बोल रही है कि हमने आपके लिए पोर्टल बनाया, पोर्टल स्किल्ड पीपल के पोर्टल बनाया ताकि आपको काम मिल सके। ये रियल टाइम देगा, रियल टाइम बताएगा डिमांड और सप्लाई के बीच में, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो रही है कि नहीं। तो दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डिमांड सप्लाई के बीच में ये पैटर्न बना रहा है और रियल टाइम, ठीक है। और इसे मैनेज कौन कर रहा है? डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि इसे डेवलप और मैनेज कौन कर रहा है। तो जैसा आपको पता है डेवलप मैनेजमेंट इसे करेगा NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। किसके हेल्प से? विद बेंगलुरु बेस्ड कंपनी बेटर प्लेस। तो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको बना कौन रहा है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। और इसमें एक और खास बात क्या थी कि सारी स्कीमों को इंटीग्रेट करता है। एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अर्बन लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल उपाध्याय, ये सारी बहुत सारी योजनाएं। तो इसका जितना डेटा है वो इसमें चला जाएगा असीम में। बस आपको ये ध्यान रखना है इंटीग्रेशन कर रहा है बहुत सारी स्कीम का। ये आपको इतना सब जानने की ज़रूरत नहीं है, सब बेकार चीज़ है। और इसमें ये भी है कि जो लेबर माइग्रेंट जो हमारी वंदे भारत में इधर से उधर गई हैं, जो हमारी माइग्रेंट्स हैं जो जहाँ अपने घर से पहुँच गई हैं, उनका डेटा भी इसमें लिखा आएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये सारी न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्कीम्स, लगभग ऐसे ही आएगा, इतना सब डिटेलिंग नहीं पूछेगा। एक तो इसमें आपको ये याद रखना है इंटीग्रेशन हो रहा है स्कीम्स का। दूसरा इसको बना कौन रहा है, तो आपको NSDC का नाम ध्यान रखना है जरूर, NSD इसको बना रहा है। तीसरा कि किस मिनिस्ट्री ने इसको बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसे लॉन्च करा। तो दो तीन चीज़ आपको मैंने बता दी है। सो द नेक्स्ट न्यूज़, इसी में आपको मैं NSDC के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। NSDC क्या है? तो ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बनाया गया था फ्रॉम कंपनीज एक्ट 2013। बस आपको ये ध्यान रखना किससे बनी है, ये कंपनीज एक्ट से बनी है। किस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में और क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है। और PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और स्किल इंडिया पोर्टल जो है वो इसी का इनिशिएटिव है। तो मैं आपको इस साइड में यहाँ बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें। एक तो कंपनीज एक्ट में आती है 2013 की, दूसरा क्या है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है, और फिर तीसरा क्या है कि जो स्किल इंडिया है, स्किल इंडिया आपको पता है पहले से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो इसी का पार्ट है, इसी ने बनाया। फिर एक और क्या चीज़ है कि PPP मॉडल पे काम करती है। PPP मॉडल इकोनॉमिक्स का मॉडल है, बहुत अच्छा मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये आजकल जितने पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स में भी यूज़ होता है, जितने हमारे रोड्स प्रोजेक्ट हैं, NHAI के जितने हाईवेज हैं, उन सब में ये यूज़ हो रहा है। तो ये PPP मॉडल यूज़ हो रहा है। PPP कुछ नहीं है, कुछ सरकार पैसा देती है, कुछ पब्लिक प्राइवेट कंपनी पैसा देती है, उसको मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो NSDC है इसमें 49% जो पैसा है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल से आएगा, स्किल डेवलपमेंट से, और बाकी का 51% जो है वो हमारी प्राइवेट देंगे। तो इतनी सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कंपनीज एक्ट में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, स्किल इंडिया इसी का पार्ट है, PPP प्रोजेक्ट के तहत बनना है, इतना इतना इसका शेयर।
तो आपकी ये न्यूज़ कवर हो जाएगी NSDC की। सो द नेक्स्ट न्यूज़ आर ओवर। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। आज का बहुत अच्छा न्यूज़पेपर था, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपकी सारी न्यूज़ कवर करेंगे। जैसे PIP में बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी और इतना डिटेलिंग में नहीं आएगा, आएगा तो यही आएगा असीम ऐप रिलेटेड टू किस से। तो बस यही है, हमारी इंटीग्रेशन हो रही है उसमें असीम का, और जितनी हमारी स्किल्ड लेबर फोर्स है उसको काम मिलेगा। तो ऐसी जितनी भी न्यूज़ है, छोटी न्यूज़ बड़ी न्यूज़, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो हम यहाँ 100% कवर करेंगे। आप हम पे पूरा ट्रस्ट रख सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ जितना हो सके इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। और अगर कोई भी दिक्कत है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको यहाँ दिक्कत लगती है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल, बाय बाय।